अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम करते हैं आपकी जो फर्स्ट पोएम है, जो पोएम का नाम है अ नेशन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम जब बुक्स में जाने से पहले यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, अ नेशन स्ट्रेंथ जो है वो किसने लिखा हुआ है? राल्फ वाल्डो इमर्सन। ठीक है, रिटन बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा हुआ है। ठीक है, वो कौन है? वो जो है वो है एक अमेरिकन राइटर है। ठीक है, और अमेरिकन एक आर्किटेक्ट भी है वो। ठीक है, और इनका बोर्न हुआ है 1833 में और इनका डेथ हुआ है 1917 में। ठीक है, तो जब हम इस नेशन स्ट्रेंथ पोइम के बारे में पढ़ रहा है तो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हम आपको अगर एक क्वेश्चन पूछे, व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ नेशन ग्रेट? नेशन जो है, एक नेशन यानी कि एक कंट्री जो है, वो नेशन कैसे स्ट्रेंथ यानी कि कैसे ग्रेट यानी कि कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपके इसी पोएम में ही है। देखो, अब नेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है, नेशन स्ट्रेंथ लाइज नॉट इन वेल्थ, यानी कि वेल्थ वो ना तो वेल्थ से होता है, ना पावर से होता है, ना माइट से होता है, एंड प्राइड, ना प्राइड से होते हैं। ठीक है, ना तो कुछ वेल्थ मीन्स कुछ या पैसा या कुछ खजाना उससे होते हैं, ना पावर बहुत ज़्यादा होने से होते हैं, ना माइटी उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे पावर होने से होता है, या प्राइड गर्व होने से नहीं होते हैं, बट इन इट्स पेट्रियोटिक एंड डिटरमाइन इनहेबिटेंट्स। ठीक है, बट किस चीज़ से होते हैं? पेट्रोटिक मीन्स अपने देश को दर्शाना। ठीक है, अपने देश को दर्शाना, और डिटरमाइन इनहेबिटेट्स मीन्स जहाँ पर हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी नेचुरली है। ठीक है, आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में would benefit and prosper not by hankering after materialistic goal but by producing brave and loyal citizens। आजकल की दुनिया में, हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में, हम इस चीज़ से हम वो नेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होते जो मटेरियलिस्टिक चीज़ से, उससे हम बढ़ के, अगर फॉर एग्जांपल अगर फ़ोन आता है तो एक फ़ोन से, दो फ़ोन से ज़्यादा हमने, हमारे कंट्री ने ये फ़ोन बनाया, वो उससे हमारे कंट्री इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बल्कि हमारे कंट्री ब्रेव होना चाहिए, और उसके साथ लॉयल सिटीजन्स मीन्स जिस जगह पर रहते हैं हम उसी पर लॉयल रहना चाहिए। ठीक है, उससे हमारा नेशन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द पोएम, अब हम जब पोएम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर है, व्हाट मेक्स अ नेशन पिलर हाई एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफे द फोर्स दैट राउंड इट थ्रोंग। अब यहाँ पर स्टार्टिंग ये वाले स्टेंजा पे पोएट जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट मेक्स अ नेशन पिलर हाई एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, यानी कि नेशन हमारी एक देश का, ठीक है, हमारी देश का, या हमारी मीन्स जो भी देश, किसी भी इंडिविजुअल यानी कि किसी भी देश का, नेशन का जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, जो पिलर जो स्ट्रॉन्ग, वो किस चीज़ से होते हैं। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग, जैसे कि नेशन कुछ बनने से उसका फाउंडेशन से, यानी कि पिलर किस चीज़ से स्ट्रॉन्ग होते हैं। What makes it mighty to defy the force that round it throng? What makes it mighty? यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर, एंड फोर्स मीन्स होता है यहाँ पर दुश्मन, दैट राउंड इट थ्रोंग, वो दुश्मन जो है, दुश्मन के पास पावर होने से होता है, या किस चीज़ से ही वो नेशन जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सबसे यहाँ पर सेकेंड स्ट्रेंजा की स्टार्ट में, इट इज़ नॉट गोल्ड, यानी कि गोल्ड मीन्स यहाँ पर एक्चुअली उस गोल्ड पे यूज़ नहीं होते, गोल्ड मीन्स यहाँ पर वेल्थ। ठीक है, ये जो है हमारा वेल्थ, यानी कि हमारा इकोनॉमी, यानी कि हमारा पैसा। ठीक है, हमारे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने से हमारा नेशन जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है,
इट्स ए किंगडम ग्रांड गो डाउन इन अ बैटल शॉक। ठीक है, हम इट्स ए किंगडम ग्रैंड, जब भी किसी भी किंगडम होते हैं, किसी का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब उसका एक बैटल हो जाते हैं या एक लड़ाई हो जाते हैं, उसमें सारा इकोनॉमी ख़त्म हो जाते हैं। इट शाफ्ट आर लेट ऑन सिंकिंग सैंड नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक। ऐसा लगता है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है, इट्स शाफ्ट आर लेट ऑन सिंकिंग सैंड। सिंकिंग सैंड मीन्स जो रेत है, जो रेत होता है वो ऐसे सिंक हो के ऐसे पानी की तरह बह के चले जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आप देखो यहाँ पर हमारे कंट्री जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। अभी इकोनॉमी थोड़ा सा वीक क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे इकोनॉमी इसलिए वीक पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ पर कोरोना आ गया, फिर उसके बाद सारा इकोनॉमिक ऐसे ठप, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक ठप हो गया। अब वो जो है किस वजह से हुआ? कोई भी बैटल होगा वो सिंकिंग सैंड की तरह, ठीक है, कोई भी लड़ाई होगा वो सिंकिंग सैंड की तरह चले जाएगा, नॉट एन अबाइडिंग रॉक, यानी कि बिल्कुल अबाइडिंग रॉक की तरह हमारा ये जो वेल्थ जो है इकोनॉमिक है वो नहीं रह सकते। ठीक है, इसके बाद इज इट द सॉर्ट as the red dust of empire passed away, the blood has turned into stone to rust, their glory to decay। अब यहाँ पर वेल्थ या इकोनॉमी वो तो नहीं है, बट अब यहाँ पर सॉर्ट मीन्स नॉर्मली तलवार होते हैं। नाउ यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पावर। क्या हम पावर से ये जो इज इट द सॉर्ट, यानी कि ये क्या हम पावर से हमारा नेशन का जो पिलर है स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? नेशन का जो हमारे जो देश का फाउंडेशन जो है पावर की, जब हमारे पास पावर होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तब अब आज द रेड डस्ट ऑफ एम्पायर पास्ट अवे, बहुत ज़्यादा एम्पायर, बहुत ज़्यादा राजा आके चला गया था, उससे पूछो। द ब्लड हैज़ टर्न देयर स्टोन टू रस्ट, यानी कि उन राजा, हर राजा के पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो लोग आके चले भी गए और उनका सारा स्टोन जो है, यानी कि उनका जो वो जो निकल गए और वो सारा उनके जो ब्लड है, उनका जो वो सब ऐसे ख़त्म हो गए, और देयर ग्लोरी टू डिके, उनका जितना भी उस टाइम पावर था वो भी ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है, डिके हो चुका है। ठीक है, and is it a pride that a bright crown has seemed to be nation sweet, but the god has stuck its luster down in ashes at his feet, and is it a pride means गर्व। क्या ये हमारा गर्व, हमारा जो गर्व होते हैं, गर्व होते हैं, उससे हमें नेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। दैट ब्राइट क्राउन हैज़ सीम टू बी नेशन स्वीट, ब्राइट क्राउन, ठीक है, हमारा गर्व जो हमें ब्राइट क्राउन हमारे पास ऑलरेडी है, वो क्या हमारे नेशन का स्वीट्स बनते हैं, यानी कि नेशंस की तरफ स्वीट, यानी कि नेशन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बट गॉड हैज़ स्टक इन द लास्ट डाउन इट एशिस एट हिज फीट, बट वो गर्व जो है हमारा, देखो लास्टर का मतलब क्या है? ब्राइटनेस। वो जो ब्राइटनेस, हमारा जो भी गर्व होते हैं वो ब्राइटनेस फिर से ख़त्म हो जाता है। गॉड हैज़ स्टक, जो गॉड जो करना होता है उसकी वजह से वो एशिस इनटू हिज फीट। नाउ यहाँ पर इन तीनों की वजह से, ना वेल्थ, इकोनॉमी, ना पावर, ना प्राइड की वजह से हमारा नेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। नॉट गोल्ड या प्राइड या सॉर्ट या गोल्ड की वजह से हमारा नेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब नेशन स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से होता है? ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि हमारी जो पीपल अभी है, पीपल अभी जो लोग है, ठीक है, यानी कि लोग, पीपल जो है, उसकी वजह से हमारे नेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फर्स्ट एंड सफ़र लॉन्ग, यानी कि मैन हु फॉर ट्रूथ, जो लोग ट्रूथ यानी कि सच्चे दिल से ऑनर, रिस्पेक्ट करते हैं अपने देश के लिए, अपने ट्रूथ
अच्छे से रहते हैं, ट्रुथ रहते हैं, स्ट्रेंथ फास्ट, यानी कि एकदम से जब भी कुछ होते हैं उसमें पेट्रोटिक, ठीक है, पेट्रोटिक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रहते हैं, एंड सफ़र लॉन्ग, उसकी वजह से हमारा नेशन स्ट्रेंथ होता है, ना कि गोल्ड, सॉर्ड और प्राइड से नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ब्रेव मैन हु वर्क while others sleep, who dare while others fly, they build a nation pillar deep and lift them into the sky. ब्रेव मैन, यानी कि जो ब्रेव मैन होता है, जो ब्रेव मैन हु वर्क, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, while others sleep, दूसरों के सोने के लिए वो करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉर्डर के एरियाज़ में हमारा आर्मीज़ होते हैं, ठीक है, वो लोग ब्रेव मैन हु वर्कड, वो लोग दिन रात ऐसे मेहनत करते हैं ताकि अदर्स, यानी कि लोग, बाकी लोग अच्छे से सोए। हु डियर वाइल अदर फ्लाई, यानी कि जब लोग उड़ना चाहते हैं, यानी कि लोग कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, लोग कुछ बनना चाहते हैं, एंड दे बिल्ड अ नेशन पिलर डीप, यानी कि उन लोगों की वजह से हमारा नेशन का पिलर जो है वो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसकी वजह से एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, हमारा नेशन जो है आसमान में उड़ सकते हैं उन सब की वजह से, यानी कि प्रेजेंट जो अभी है लोगों की वजह से ही ये सब होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। अगर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूज्ड है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।